ॐ रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस विषय को लेकर आ रहा हूँ वह है हमारी दृष्टि, कि हमारी दृष्टि कैसी है, हम इस संसार को कैसा देखना चाहते हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसे ही हमको यह संपूर्ण सृष्टि दिखती है। संत को सब संत ही नजर आते हैं, दुष्ट को सब दुष्ट ही नजर आते हैं। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि अच्छे व्यक्ति जीवन में धोखा बहुत खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह सबको ही अच्छा समझ लेते हैं। तो जो जैसा होता है सबको वह वैसा ही देखता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसी हमारी दृष्टि होती है हमको सब वैसे ही नजर आते हैं। जुआरी को सब जुआरी ही नजर आते हैं, शराबी को सब शराबी ही नजर आते हैं, संत को सब संत ही नजर आते हैं, अच्छे व्यक्ति को सब अच्छे ही नजर आते हैं। तो एक कथा आती है इसी विषय में कि एक बार एक गांव में एक संत थे। एक बार वह किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, कुछ शिष्य मंडल भी उनके साथ थे। आपस में चर्चा चल रही थी, ज्ञान चर्चा हो रही थी। तो उसी बीच कोई दूसरे नगर से एक व्यक्ति उधर को आया। संत को देखा कि कोई संत बैठे हुए हैं, चरणों में प्रणाम किया और कहने लगा कि मैं यहाँ नया हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ के लोग कैसे हैं। आप तो यहीं के मुझे लगते हैं, आप बताइए कि यहाँ का व्यक्ति कैसा है, अच्छा है या बुरा है? कहीं कोई दुष्ट व्यक्ति तो यहाँ नहीं रहता? तो वह संत कहने लगे कि पहले मुझे यह बतलाओ कि तुम जहाँ से आ रहे हो, जिस गांव से भी आ रहे हो, वहाँ का व्यक्ति कैसा था, वहाँ किस प्रकार के लोग रहते थे? तो वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ तो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते थे, हर कोई दुष्ट था, अच्छे व्यक्ति तो वहाँ थे ही नहीं। तो यह संत कहने लगे कि यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, यहाँ भी कोई अच्छा नहीं है, इसीलिए तो मैं इतनी दूर बैठा हुआ हूँ अलग से। तो यह व्यक्ति कहने लगा अच्छा, तो शायद मैं यहाँ भी ना रुक पाऊँ, किसी और नगर को जाना चाहिए। तो वह वहाँ से चला गया। फिर आपस में चर्चा होने लगी गुरु और शिष्यों के बीच। तो एक अन्य व्यक्ति ऐसे ही गुजरते हुए आया, तो उसने भी वही प्रश्न किया संत से कि यहाँ किस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, कैसा यहाँ की दिनचर्या है, व्यक्ति क्या करता है। तो संत फिर वही पूछने लगे कि तुम जहाँ से आ रहे हो वहाँ कैसे व्यक्ति रहते थे? तो वह व्यक्ति कहने लगा अरे वहाँ तो सब संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वहाँ तो दूसरे कोई समझता ही नहीं था, संपूर्ण गांव ही एक परिवार की तरह रहता था, वहाँ तो दूसरा कोई था ही नहीं। मतलब अपने और पराये का भेद नहीं था, सब लोग मित्रवत व्यवहार करते, परिवार की तरह वहाँ एकजुट होकर रहते थे। तो संत कहने लगे कि यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, इसलिए तो मैं इस गांव में बसा हुआ हूँ, नहीं तो रमता जोगी बहता पानी। पानी को बहना चाहिए और साधु संत को एक स्थान पर अधिक समय नहीं रहना चाहिए, किंतु यहाँ बहुत अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं तो कुछ समय मैं यहाँ रुक गया हूँ। तो यह व्यक्ति कहने लगा कि अब कुछ समय यहाँ भी विश्राम करना चाहिए, कुछ दिन यहाँ गुजारने चाहिए। तो ऐसी चर्चा हुई। जब वो व्यक्ति चला गया तो शिष्य पूछने लगे कि गुरुजी आपने यह क्यों कहा, दो बातें क्यों कही? पहले वाले व्यक्ति से तो कहा कि यहाँ सब दुष्ट रहते हैं और दूसरे व्यक्ति से कहा कि यहाँ सब संत रहते हैं, ऐसा क्यों, ऐसी भेद बुद्धि क्यों? तो वह संत कहने लगे कि देखो जो जैसा होता है वह सबको वैसा ही देखता है।
जो पहला व्यक्ति आया वह दुष्ट कह रहा था कि दूसरे नगर में सब दुष्ट रहते हैं, अर्थात इसके भीतर भी दुष्टता है, कटुता है, तभी दूसरे को वैसा देख रहा है। और जो दूसरा व्यक्ति आया वह कहने लगा कि सब संत हैं, अर्थात इसके भीतर संतत्व है, अच्छे को जानने की जिज्ञासा है। क्योंकि शास्त्र में कहा है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी हमारी दृष्टि होगी हमको यह संपूर्ण सृष्टि वैसे ही दिखेगी, वैसे ही यह सृष्टि हमको नजर आएगी। क्योंकि अच्छाई और बुराई तो हर व्यक्ति के भीतर है, किंतु हम देखना क्या चाहते हैं ये हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम व्यक्ति की अच्छाई देखना चाहते हैं या व्यक्ति की बुराई देखना चाहते हैं। कोई 100% अच्छा नहीं है इस संसार में नारायण, संपूर्ण तो एक वह परमात्मा है, बाकी हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, किंतु हम दूसरे व्यक्ति के भीतर देख क्या रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि अच्छाई देखें तो अच्छाई ही अच्छाई दिखेगी, और फिर बुराई खोजने जाएं तो फिर बुराई ही बुराई देखेगी। कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले या कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। किंतु हम करते क्या है, अपने को नहीं देखते, दूसरे के भीतर बुराई दूसरे में ढूंढते हैं। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुमति कुमति सबके ओर माही, सुमति कुमति सबके ओर माही, वेद पुराण निगम अस गाही। कि सुमति भी व्यक्ति के भीतर है, कुमति भी व्यक्ति के भीतर है। अब वह किस प्रवृत्ति को जागृत करना चाहता है, ये व्यक्ति का स्वविवेक है। अच्छे व्यक्तियों के संग में रहेगा तो सुमति ही उजागर होगी, दुष्ट व्यक्तियों का संग करेगा तो कुमति ही मिलेगी। और फल क्या है सुमति और कुमति का, तो वहीं तुलसी बाबा कह रहे हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है वहाँ सब प्रकार का सुख है। सुख अर्थात भगवान का सुमिरन है, भगवान का भजन है, वही सच्चा सुख है। और जहाँ यह नहीं है, भगवान का सुमिरन नहीं है, भगवान का ध्यान नहीं है, मनन नहीं है, चिंतन नहीं है, वहाँ फिर दुख ही दुख है। क्योंकि यह संसार तो दुखालय है नारायण, दुख ही दुख है इस संसार में। कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है, तो सुखी कौन है? सब दुखी ही दुख है तो है इस संसार में, कोई कैसे ही दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े यहाँ सब दुखी, और सुखी राम के दास। सुखी तो वही है जिसने परमात्मा की शरण ग्रहण कर ली, वही सुखी है, अन्यथा सब यहाँ दुखी दुख है। तो जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही यह सृष्टि हमको दिखेगी। तो इसलिए अपनी दृष्टि में सदैव अच्छाई को हम रखें तो सब अच्छा ही अच्छा हमारे साथ होगा, सब अच्छा ही हमको दिखेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो इस लघु कथा के माध्यम से यही बताना चाह रहा था कि व्यक्ति की दृष्टि जैसी होती है वही भाव वह दूसरे व्यक्ति के भीतर भी खोजता है। तो आज की कथा में इतना ही। कल कुछ नए प्रसंग को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, कुछ नई चर्चाओं को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।